वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में। आज हम RSCIT एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ नंबर 8 लेकर आपके लिए आए हैं। RSCIT की टेस्ट सीरीज़ नंबर 8। फ्रेंड्स, आप हमारी जितनी भी वीडियोस आई है आप उनको बार बार देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके नज़दीक और आप उनका रिवीजन करते रहिए फ्रेंड्स, जिससे आप अपने RSCIT एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दे पाएँ और ये पूरी गारंटी है कि आप उसमें 80 से 90% नंबर आराम से लेकर आ सकते हैं फ्रेंड्स। और इसमें कोई नहीं है कि आप फेल हो सकते हैं। आप सारे क्वेश्चन आराम से अच्छे से तैयार करके जाइए। चलो अपन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 आज का है अपना, एक्सेल 2010 में एक सीरीज़ की वैल्यू को ऑटो करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ किया जाता है। ऑटो करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर जो होगा वो अपने होगा डी, कंट्रोल आर। एक्सेल में इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल आर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन याद रखिएगा एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, पावर पॉइंट 2010 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। फ्रेंड्स, कल मैंने ऑफलाइन क्लास में भी बताया था और ऑनलाइन में तुम्हें बताता जा रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो आपका होता है .pptx। आपकी पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन 2010 का .pptx होता है। अगर 2003 का पूछा जाए तो .ppt ओनली .ppt ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 3, पावर पॉइंट 10 में किस रिबन टैब में टेक्स्ट, छवियां और वीडियो को स्लाइड में डालने के लिए कमांड दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए कि आप अपने पावर पॉइंट में टेक्स्ट, छवियां या फिर आप ये सब इसमें कैसे लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल आंसर है, इसका होगा बी, इंसर्ट। फ्रेंड्स, ये याद रखिए आप कि एक्सेल हो चाहे पावर पॉइंट हो चाहे वर्ड हो, उसमें अगर आपको अपनी फाइल में टेक्स्ट लिखना है, शेप लगाना है या फिर कोई फोटो वगैरह लगानी है तो आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा, क्योंकि फोटो और शेप वगैरह ये सारे ऑप्शन जो आपको है वो इंसर्ट टैब में ही मिलते हैं। फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आपको कंफ्यूज किया जाता है क्वेश्चंस में, लेकिन आप कंफ्यूज ना होइएगा। इंसर्ट टैब में ही आपको ये सारे डिजाइनिंग के ऑप्शन सारे उसमें मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पावर पॉइंट टैब में स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या काम आता है। पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या काम आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा बी, प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को फिर से व्यवस्थित करने और संगठित करने के लिए किया जाता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्वेश्चन नंबर 5, पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट पर कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में लिया जाता है। कस्टम एनिमेशन के लिए काम में लिया जाता है एनिमेशन पेन। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये भी बताया था, राइट क्लिक करने, किसी भी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे तो भी आपके एनिमेशन पेन आ जाता है, और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर कस्टम एनिमेशन जोड़ना है तो भी आप कर सकते हो एनिमेशन पेन के थ्रू। फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, आपसे कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करने पर कौन सा ऑप्शन आता है, तो वो एनिमेशन पेन आ जाता है, या फिर एनिमेशन पेन के लिए क्या करना पड़ता है, राइट क्लिक करना होता है। इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, आज जो है आपके पास ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पावर पॉइंट के ही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्लाइड मास्टर, स्लाइड जिसको बोल सकते हो आप, स्लाइड मास्टर का क्या यूज़ है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का, वो आपके होगा बी, सभी स्लाइड में एक समान डिज़ाइन देनी हो, लेआउट लागू करना हो, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आसान भाषा में बोले तो सेम थीम की एक आप प्रेजेंटेशन इसमें प्री डिफाइन होती है, पहले से रेडी होती है, तो आप इसको मास्टर स्लाइड के थ्रू कर सकते हो कि सभी स्लाइड्स एक ही डिज़ाइन की होती है और उसमें लेआउट वगैरह सभी सेम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा साइबर खतरा नहीं है। साइबर खतरा कौन सा नहीं है, मतलब कि साइबर कैटेगरी के अंदर कौन सा नहीं आता है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। ये सभी साइबर खतरे, मालवेयर वगैरह ये सभी, या फिर ये सभी हैकिंग वगैरह जितने भी होते हैं, ये सभी आपके क्या है, साइबर अटैक ही है। क्योंकि इसने पूछा है साइबर खतरा नहीं है, और ये तीनों ही चीज़ें साइबर खतरा है हमारे लिए। तो इसका आंसर डी हो गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स, एक वेबसाइट पर सिक्योर सील का मुख्य अर्थ होता है।
सिक्योर सील का मुख्य अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न पहले भी आया फ्रेंड्स। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का, वो होगा सी, वेबसाइट डेटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित करने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा। एक आपसे ऐसा ही पूछा गया था कि HTTPS में S का मतलब क्या होता है, वो होता है सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल हस्ताक्षर को प्रबंधित और नियंत्रित करने का खास उद्देश्य रखने वाले कौन से कानून हैं? तो फ्रेंड्स बताइए, ये भी प्रश्न मैंने कल हमारी ऑफलाइन क्लास में भी लिया था। तो क्या होगा आंसर इसका? 9 का आंसर होगा आपके बी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 यानी IT एक्ट 2000 के अंदर ही आपके क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल हस्ताक्षर से रिलेटेड जो भी आपके कानून हैं वो IT एक्ट 2000 में आते हैं। IT की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। सिंपल है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर आपका 10, एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रीस्टोर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो इसका फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके सी, समस्याओं या एरर की स्थिति में पूर्व के एक सिस्टम स्टेट में वापस लाने के लिए एक तरीका प्रदान किया जाता है। मतलब कि आपको पहले वाली जो स्थिति होती है उसमें वापस लेने आने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन? सिस्टम रीस्टोर का करते हैं। इसका सही आंसर हो गया आपके फ्रेंड्स सी। क्वेश्चन नंबर आपका 11, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके HTTP का वेब पते में संदर्भ का अर्थ बताइए। मतलब कि आपको इसको बताना है कि HTTP का मतलब क्या है फ्रेंड्स। जस्ट अपन ने अभी बात भी करी थी इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो आपका होगा ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म होती है आपके हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर इसी के साथ में एस लगा हो तो उसका मतलब होता है सिक्योर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर HTTPS पूछ ले तब सिक्योर होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड्स, वेब ब्राउज करने के लिए किस टाइप के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? तो बताइए, वेब ब्राउज करने के लिए आपको किसका जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, वेब ब्राउज़र की ही जरूरत पड़ती है। यानी कि इंटरनेट पर आपको ब्राउज करना है तो उसके लिए जरूरत किसकी पड़ेगी? वेब ब्राउज़र होना चाहिए। और वेब ब्राउज़र आपके कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? तो मैं 2-4 आपको नाम बताता हूं। एक तो गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो कुछ कॉमन नाम है जो आपको बता रहा हूं मैं। ये वेब ब्राउज़र होते हैं, साथ ही ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं फ्रेंड्स। तो इसका भी याद रखिएगा कि वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। बस आपसे यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा गया वेब ब्राउज करने के लिए आप कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है? तो वेब ब्राउज़र की ही जरूरत पड़ती है। अब साथ में जो वर्ड प्रोसेसर दिया, ये तो नॉर्मल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं। ये वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जो आपके क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पार्ट हैं। है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है MS एक्सेल 2010 में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक्सेल बुक सेव करने के लिए किया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स। एक्सेल हो, चाहे वर्ड हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे पेंट हो, कोई सी भी फाइल हो, आपको सेव करना है तो Ctrl+S दबाना होगा। तो सेव की शॉर्टकट की ही पूछी गई है घुमा कर आपसे बस। तो सेव की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S फ्रेंड्स। तो Ctrl+C कॉपी की, और बताइए Ctrl+P प्रिंट की, और Ctrl+V पेस्ट की शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड्स, भारत में पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य है। पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी पैन कार्ड क्यों यूज़ किया जाता है, बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आय और वित्तीय लेन देन का टैक्स के उद्देश्य के लिए पहचान। ठीक है फ्रेंड्स, आय और वित्तीय लेन देन के लिए इनकम टैक्स में आपके ये काम आता है कि आपका एक पैन कार्ड होना जरूरी है। और आजकल बैंक अकाउंट में भी आधार कार्ड के साथ साथ पैन कार्ड कंपलसरी है कि पैन कार्ड होना अनिवार्य है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो गया सी। प्रश्न नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपका जो है MS एक्सेल में 2010 में किसी सेल में कॉपी किए गए या कट किए गए सेल को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी अगर आपने कॉपी किया और कट किया है
तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है फ्रेंड्स, अभी मैंने ऊपर बताई है आपको, इसकी होगी कंट्रोल वी। वी मतलब होता है पेस्ट। फ्रेंड्स आपका जो कीबोर्ड होता है उसमें ये तीनों कीज एकदम साथ होती है। एक्स मतलब होता है कट, सी मतलब होता है कॉपी और वी मतलब होता है पेस्ट। ये तीनों कीज आपको कीबोर्ड में एक साथ मिलती है, इनको कंट्रोल के साथ प्रेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 फ्रेंड्स, MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है? सही उदाहरण बताना। सेल एड्रेस कौन सा होता है, किस टाइप का हो सकता है? तो बताइए फ्रेंड, बहुत इजी है, इसके बारे में मैं आपको समझा भी दूंगा एक बार। इसका जो सही उदाहरण है वो होगा बी, AB 145। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इजी एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आपका कर्सर या फिर आपका सेलेक्टेड सेल जो है सबसे पहले वाला सेल है, यानी एक्सेल की शीट का सबसे पहला सेल है, तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, ए तो कॉलम होगा ऊपर, इस तरीके से होता है फ्रेंड्स, इस तरीके से एक्सेल शीट होती है। तो अगर आपका सेलेक्टेड सेल ये वाला है तो इसका जो नाम होगा वो यहां नेम बॉक्स में ऊपर शो होता है इस तरीके से A1। तो कॉलम जो होगा वो सबसे पहले नाम आता है उसका, तो कॉलम A और रो नंबर आपकी 1। वैसे ही आपको यहां पे आंसर में पूछा गया कि इनमें से कौन सा सेल एड्रेस सही है, तो कॉलम का नाम है इसमें AB और आपकी रो नंबर हो गई 145, तो इस सेल का नाम हो गया AB 145। फ्रेंड्स इसको अच्छे से समझिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे आपको ये दे रखा A12 AB, तो ये रॉन्ग है फ्रेंड्स। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो होगा आपके बी। क्वेश्चन नंबर 17 फ्रेंड्स, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स उदाहरण हैं। फ्रेंड्स ये भी जो क्वेश्चन है मैंने आपसे कल ही ऑफलाइन क्लास में आपको इसके बारे में समझाया था कि गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये तीनों नाम जो है आपके क्लाउड स्टोरेज सेवाएं हैं जो आपके डेटा को ऑनलाइन ही रखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स? इजी है, डी होगा इसका सही आंसर। क्लाउड स्टोरेज सेवा है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, ये आपके ये सारे के सारे तीनों जो नाम लिए गए हैं ये क्लाउड स्टोरेज सेवा है आपकी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में रुपे कार्ड की शुरुआत किस संगठन ने करी थी? भारत में जो रुपे कार्ड है उसकी शुरुआत किसने करी फ्रेंड्स? ये भी बहुत इजी है, ये भी प्रश्न कल आया था अपनी क्लास में। फ्रेंड्स आप हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और फ्रेंड्स जिस उद्देश्य से हम ये वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, हम चाहते हैं हमारा वो उद्देश्य एकदम साकार हो, आप लोग सभी अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आए। हमारा यही उद्देश्य है कि आप लोग अच्छे नंबर लाकर पास होएं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है, रुपए कार्ड की शुरुआत किसने करी थी? फ्रेंड्स तो मैंने इसके बारे में कल भी बताया, NPCI ने करी है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। रुपए कार्ड की शुरुआत इसने करी है। आपसे इस तरीके से पूछ लेते हैं, या फिर क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसकी शुरुआत करी? तो रुपए कार्ड की शुरुआत करी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट को उसके पोस्ट में अक्षर सीमा और हैशटैग का उपयोग करने के लिए जाना जाता है? फ्रेंड्स बताइए कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें हैशटैग यूज में लिया जाता है ज़्यादा? बहुत इजी है, ट्विटर में लिया जाता है फ्रेंड्स, याद रखना। ट्विटर में आपके हैशटैग यूज में लिया जाता है। अक्षर की एक सीमा होती है, कितने अक्षर होते हैं बताइए फ्रेंड्स? कल ही अपन ने इस पर जिक्र किया था। आप ट्विटर में इसको माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल बोलते हैं। 280 कैरेक्टर का शॉर्ट मैसेज इसमें आप ट्वीट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो आपसे ये भी पूछा गया था कि माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल कौन सा है, तो वो भी ट्विटर ही होता है। और इसमें ट्विटर में अगर किसी भी पोस्ट पर जब कमेंट किया जाता है उसे कहा जाता है ट्वीट, कहा जाता है ट्वीट। तो इसका जो सही आंसर है अभी क्वेश्चन का आपने कि कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट में पोस्ट में अक्षर सीमा और हैशटैग का उपयोग किया जाता है, तो आपके ट्विटर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड्स, राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? कल भी ये चैप्टर में क्वेश्चन आया था। राज ई साइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखते फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण है ये।
यानी कि एक तो अपन साइन करते हैं ऑफलाइन डॉक्यूमेंट पे, यानी कि अपने हार्ड कॉपीज़ पर, और एक अपने इलेक्ट्रॉनिक ही तरीके से किसी डॉक्यूमेंट पे, PDF पे डायरेक्ट साइन करते हैं, उसे कहा जाता है ई साइन, इलेक्ट्रॉनिक साइन। तो इसकी फुल फॉर्म भी यही हो गई आपकी, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण के लिए अपन राज ई साइन का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका 21 फ्रेंड्स, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? राजस्थान संपर्क के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, उद्देश्य क्या है? ये शिकायती है, यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं अपन, नागरिक की सेवाएं हैं माना, लेकिन इसमें क्या होता है, शिकायत कर जा सकते हैं इसमें। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, वो शिकायत समाधान के लिए है। अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट से कोई शिकायत है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप गवर्नमेंट से रिलेटेड, बाकी नॉर्मल नहीं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, शिकायत समाधान सेवाएं आप इसमें है, इसमें आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो राज संपर्क क्या काम आता है, नॉर्मल याद रखना, बस शिकायत के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 फ्रेंड्स, भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य है। आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूं क्योंकि ऑप्शंस नीचे हैं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा आपके सी, पहचान स्थापित करना तथा सरकारी लाभ और सेवाओं का लाभ उठाना। देखो, आधार कार्ड एक तो अपनी क्या है, आइडेंटिटी के लिए काम आता है, बाकी गवर्नमेंट से जो बेनिफिट वगैरह आपको मिलते हैं वो आधार कार्ड की वजह से मिल सकते हैं। इसलिए इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, आइडेंटिटी के लिए, और गवर्नमेंट से कोई आपको बेनिफिट वगैरह लेना हो तो उसके लिए काम आता है। बाकी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ऊपर दिया है, ये नहीं है। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 फ्रेंड्स, 23 में आपको क्या करना है, मिलान करना है। बहुत ईजी है, बस सोच समझ के कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं आपको एक बार मिलान करके बताता हूँ, आंसर उसके बाद बताएंगे आपको फ्रेंड्स। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए पहले फर्स्ट वाला जो है MS वर्ड 2010, उसमें देखो याद रखना, वर्ड में हमेशा डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं जिसे दस्तावेज कहते हैं, एक्सेल के अंदर शीट्स होती है, और पावर पॉइंट में स्लाइड होती है। तो इसका क्या हो गया, आपने सही आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स, वो हो गया ए, RPQ, RPQ। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इन चीज़ों को कि वर्ड में बनने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है, बहुत इजी है। वर्ड में बनने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है, डॉक्यूमेंट कहा जाता है। एक्सेल में बनने वाली फाइल को क्या कहा जाता है, वर्कबुक कहा जाता है। और पावर में बनने वाली फाइल को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, इसमें स्लाइड दे रखा है, इसमें प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन कहा जाता है, ये याद रखना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 फ्रेंड्स, MS वर्ड 10 में चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को काटने के लिए कौन से कीबोर्ड का शॉर्टकट किया जाता है? यानी कट की शॉर्टकट की पूछी गई है फ्रेंड्स आपसे कि आप टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सी कुंजी का यूज़ करते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया आपको, Ctrl+X होती है कट के लिए, C होती है कॉपी के लिए, V होती है पेस्ट के लिए, और आपको नीचे दिया है सेव। तो इसका सही आंसर हो गया फ्रेंड्स आपके आज ए। क्वेश्चन नंबर 25 फ्रेंड्स, 25 में MS वर्ड 10 में फाइंड और रिप्लेस सुविधा का उद्देश्य क्या है? आप फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन क्यों काम में लेते हैं? तो 25 का होगा आंसर होगा इसका बी, डॉक्यूमेंट में विशिष्ट शब्द का या वाक्य को सर्च और रिप्लेस करना। सिंपल, आप डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को ढूंढकर उसकी जगह कोई वर्ड लगाना चाहते हैं तो उसके लिए काम आता है। तो इसका सही अर्थ ये निकलता है, फाइंड रिप्लेस का सही आंसर होगा वो आपके फ्रेंड्स होगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 फ्रेंड्स, MS वर्ड 10 में कौन सा व्यू आपको आपके दस्तावेज को प्रिंट करने पर कैसे दिखेगा, मार्जिन और पेज ब्रेक के साथ बताता है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स 26 क्वेश्चन का, 26 का सही आंसर होगा वो होगा बी, प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूं, आपके वर्ड में जो व्यू होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है, वो प्रिंट लेआउट ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक्सेल में जो होता है वो नॉर्मल व्यू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इन चीज़ों को, ये कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है प्रिंट लेआउट व्यू। क्वेश्चन नंबर 27, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ई मित्र के बारे में आपको थोड़ा जानने को मिल रहा है कि ई मित्र से आप पहली चीज़ तो सभी बिल भर सकते हैं। सभी बिल का मतलब होता है यूटिलिटी बिल्स भी इसमें आते हैं, सभी
पानी का, बिजली का, कोई LIC की किस्त भरनी हो वगैरह वगैरह, रिचार्ज वगैरह सभी इसमें आते हैं। आप प्रमाण पत्र जारी करा सकते हैं, वहाँ पे जन्म, मृत्यु और मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह ये सारे यहीं से होते हैं। शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपके होगा इसका डी। इसका सही आंसर है आपके फ्रेंड्स डी। क्वेश्चन नंबर 28 फ्रेंड्स। 28 में MS वर्ड 2010 में पाठ के प्रारूप में दिखाने के लिए जिन रिबन टैब में विकल्प होते हैं जैसे फॉन्ट और हाईलाइट कलर, क्या है ये सब? बताइए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताओ वो कहाँ होते हैं? इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो होगा होम का पूछा जा रहा है आपको। सिंपल है। आप MS वर्ड में जब किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो, साइज चेंज करना हो, स्टाइल चेंज करना हो, हाईलाइट करना हो, ये सारे काम टेक्स्ट से रिलेटेड सारे काम होम में ही होते हैं फ्रेंड्स। और डिज़ाइन से रिलेटेड काम आपके जैसे कोई पिक्चर इंसर्ट करनी हो, शेप इंसर्ट करना हो, वर्ड आर्ट, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। पेज लेआउट के अंदर वाटरमार्क वगैरह ये सब चीज़ें आती है। तो फ्रेंड्स आपको जो सही आंसर होगा इसका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 29। MS वर्ड 10 में चयनित टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज में ली जाता है? चयनित टेक्स्ट की प्रतिलिपि, बताइए फ्रेंड्स। प्रतिलिपि तो इसका होगा कंट्रोल C। इसको बोलते हैं कॉपी। प्रतिलिपि आपको थोड़ा हिंदी में, शुद्ध हिंदी में है, तो आपको पूछा गया है कि चयनित टेक्स्ट की कॉपी करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो उसको करते हैं कंट्रोल C। क्वेश्चन नंबर 30 फ्रेंड्स। MS वर्ड 2010 में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग की जाती है? MS वर्ड 2010 में सेव एज की शॉर्टकट की पूछी गई है फ्रेंड्स। सेव एज की जो शॉर्टकट की होती है फ्रेंड्स वो होती है आपके F12। सेव की शॉर्टकट की कंट्रोल S होती है, लेकिन F12 किसकी होती है? आपकी सेव एज की। क्वेश्चन नंबर 31। MS वर्ड 2010 में आखिरी एक्शन को वापस लेने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है? शॉर्टकट की पूछी जा रही है फ्रेंड्स, बहुत इजी है। कंट्रोल Z होती है, जिसको आप अंडू बोलते हैं, आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो लास्ट जो भी आपने काम किया उसके प्रभाव को खत्म करना हो, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। लास्ट एक्शन को वापस हटाना हो तो वही आपके कंट्रोल Z होती है फ्रेंड्स। 32 नंबर का क्वेश्चन। MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कबुक के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन होता है? अभी मैंने आपको ऊपर यही भी बताया है कि आपकी एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन होता है 2010 का, वो होता है .xlsx। वर्ड की फाइल का होता है .docx। पावर पॉइंट की फाइल का होता है ये, और ये PDF की फाइल का होता है PDF। तो आपका जो सही आंसर है फ्रेंड्स, अभी एक्सेल का पूछा है तो .slxx। और साथ ही अगर आपको एक्सेल 2003 का पूछा जाए कि आपको 2003 का एक्सटेंशन क्या है, तो वो .xl और s होगा फ्रेंड्स। याद रखना इस चीज़ को, इसमें कन्फ्यूजन होता है। जैसे अभी 10 का पूछ रहे हैं, अगर आपसे एग्जाम में 3 का पूछ ले तो फिर तो उसका सही होगा ये, बाकी सभी का x आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 फ्रेंड्स। MS एक्सेल 2007 में पंक्ति और कॉलम के प्रारूप में संपादित करने के लिए आदेश देने के लिए कौन सा रिबन टैब यूज किया जाता है? रिबन टैब कौन सा यूज करते हैं फ्रेंड्स? 33 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स। तो इसका 33 का जो आंसर होगा वो होगा होम। सेल और पंक्ति के प्रारूप में संपादित करने के लिए, मतलब कि फॉर्मेटिंग के संपादित, मतलब फॉर्मेटिंग के कमांड्स देने हैं आपको इसमें। तो फॉर्मेटिंग का सारा काम आपका होम में होता है फ्रेंड्स। फॉर्मेटिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना, साइज चेंज करना, स्टाइल चेंज करना, ये फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो फॉर्मेटिंग का सारा काम कहाँ होता है? आपको सबको पता है, वो होम में होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 34 फ्रेंड्स। MS एक्सेल 2010 में एक नंबर सीरीज को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? नंबर सीरीज को जोड़ने के लिए बहुत इजी है, थोड़ा अलग बोला, लेकिन इसका सही आंसर होगा सम। किसी भी नंबर को जोड़ने के लिए, आपको प्लस करने के लिए सम ऑप्शन काम में लेते हैं आपके इसमें। सम जो फंक्शन है, और विदाउट इक्वल के कोई भी फंक्शन काम नहीं करता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। विदाउट इक्वल कोई फंक्शन काम नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35 फ्रेंड्स। MS एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय व्यू में रखने के लिए पंक्तियों और कॉलम को फ्रीज करने का जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स कल भी आया था फ्रेंड्स। तो फ्रीज पेन का
उपयोग किया जाता है। आपके फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को अगर आपको फ्रीज करना हो तो फ्रीज पेन का यूज़ करते हैं। अंत में फ्रेंड्स मैं आपको यही बोलूँगा कि आप फ्रेंड्स सभी वीडियो को अच्छे से देखें, और आप जब भी कोई भी वीडियो देखें तो जैसे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप प्लीज़ कमेंट किया कीजिए और लाइक किया कीजिए, और अपने जितने भी मिलने वाले हैं फ्रेंड्स वगैरह आपके, उनके साथ इसको, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और वो भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।